राजधानी दिल्ली में लाल किले के ठीक बाहर जबरदस्त ब्लास्ट होता है। i-20 कार में यह ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाई है। तमाम जांच एजेंसियां मौके पर लगातार जुटी हुई हैं। आपको बताते चले कि एक और अपडेट के साथ मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी? देखिए, जानकारी ये है कि जो i-20 ये जो कार थी ये मोहम्मद सलमान के नाम पर थी। पहले गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी और सलमान को डिटेन करके पूछताछ की गई। जब सलमान से पूछताछ की गई तो सलमान ने बताया कि उसने अपनी जो कार थी वो 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला में किसी देवेंद्र को बेच दी थी। जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो जांच में ये सामने आया कि देवेंद्र ने कार को आगे हरियाणा में अंबाला में किसी को बेच दिया था। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंबाला तक पहुँच गई है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो अंबाला पुलिस के संपर्क में और आगे अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार अंबाला में कार किसके पास थी। ये अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। i-20 कार किसके पास थी, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मनोज, इसके बारे में डिटेल यहाँ पर जानकारी शेयर करें। आप कुछ और आरसी की कॉपी, ये जो आरसी की कॉपी है ये भी सामने आ गई है। अगर हम इसको देखें, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये HR26CE 7674 मोहम्मद सलमान, ऑनर जो है अभी मोहम्मद सलमान के नाम पर ही है, लेकिन सलमान का ये कहना है कि कार उसने ओखला में किसी को बेच दी थी। कब बेची थी कुछ बताया सलमान? 1.5 साल पहले बेच दी थी और सलमान ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो भी पुलिस के साथ शेयर कर दिए हैं। पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। सलमान को भी हिरासत में रखा गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जब आगे देवेंद्र से जब पुलिस की टीम ओखला में पहुंची तो पता चला कि देवेंद्र ने कार को अंबाला में बेच दिया था। तो अब पुलिस की जो टीम है वो अंबाला पुलिस के संपर्क में और जांच के पास आऊंगी। आजातिका भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उसके पहले जल्दी से जरा आपको पीछे की तस्वीरें, आजातिका आप रहिएगा हमारे साथ। ये पीछे की तस्वीरें आपको दिखाते चले। यहाँ पर आपको बताते चले अभी भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज वर्मा ने जो जानकारी दी है वो आरसी की तस्वीरें हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आपने वो खबर ब्रेक की है, इसमें क्या डिटेल है, जानकारी दीजिए फिर से। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी जो मिली जिस i-20 कार में ब्लास्ट हुआ है उसका जो नंबर है जो पुलिस से हमें मिला है अभी HR26CE 7674। ये कार जो है मोहम्मद सलमान के नाम पर है। पुलिस की टीम ने सलमान को डिटेन किया और सलमान से जब पूछताछ की गई तो सलमान ने ये बताया कि 1.5 साल पहले उसने जो अपनी कार थी वो ओखला में किसी देवेंद्र नाम के शख्स को बेच दी थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। सलमान ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आगे दिखाए और जब ये जांच थी वो जांच में ये सामने आया कि देवेंद्र ने अपनी कार को आगे अंबाला में हरियाणा में किसी को बेच दिया था कुछ दिन पहले। तो अब जो पुलिस की टीम है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है, वो अंबाला पुलिस के संपर्क में है और उनसे जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार आखिरी में जो कार पुरानी कार थी, काफी पुरानी कार थी। जी ये कार पुरानी थी। अगर इसका हम मेक देखें तो रजिस्ट्रेशन डेट है इसकी 18/3/2014, साल 2014 की ये कार थी। ये काफ़ी पुरानी कार है, यानी कि अभी इस कार के शायद 3 या 4 ही साल बचे थे इस कार के अभी। ठीक है, आजातिका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये और ज़्यादा जानकारी देंगी क्योंकि सबसे पहले आजातिका ही मौके पर पहुंची थी। लेकिन जल्दी से विशाल पांडे के पास कुछ अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है। विशाल, आप पहुंचाइए दर्शकों तक, क्या जानकारी देंगे विशाल? देखिए चित्रा, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल पहुंची हैं। घायलों का हालचाल लेने के लिए डॉक्टरों से वो बातचीत करेंगी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंच चुकी हैं और घायलों से हालचाल ले रही हैं, डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रही हैं। और क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा जो घायल हैं वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनका हालचाल लेने के लिए उनके परिवारजन जो अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं उनको ये आश्वासन दिलाने के लिए कि बेहतर से बेहतर इलाज होगा, यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई है और फिलहाल डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है। चित्रा, बिल्कुल, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली के, इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे और फिर उसके बाद घटनास्थल पर वो आए, यहां पर अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की। आजातिका, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ की हमारी टीम जब मौके पर पहुंची, आजातिका सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थी। आजातिका, आपने क्या देखा, आसपास के तमाम चश्मदीदों से, लोगों से आपने बातचीत किया, क्या जानकारी? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए सबसे पहले हम लोग आए स्पॉट पर, तस्वीरें दिखाई, लोगों से बात करी, जो चश्मदीद थे उनसे बात करी और सबसे ज़्यादा गंभीर वाली जो तस्वीर है वो हमें गौरीशंकर मंदिर से भी दिखाई दी। अब देखिए दर्शकों को दिखा दें, दूसरी तरफ यानी कि सड़क पार करके गौरीशंकर मंदिर मौजूद है जहाँ इस वक्त भी आरती चल रही थी और वहाँ पर पुजारी बताते हैं समय आरती चल रही थी जिस समय यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, शाम की आरती। जी बिल्कुल, शाम की आरती हुई थी और वो आरती रात के 10 बजे तक भी चलती रही है। उन्होंने बताया
कि जो ह्यूमन अवशेष हैं, जो इंसानों के अवशेष हैं, वो मंदिर के प्रांगण तक पहुंच गए थे। जो आसपास प्राइमरी स्कूल मौजूद है वहाँ की तस्वीरें उन्होंने हमें दिखाई जो दर्शकों को विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी जो फूल वाले बैठे हैं वो बता रहे हैं कि इंसान का कोई जो अंग है उनके फूल की दुकान के आगे बाहर आ गया। जो पुजारी जी हैं वो बता रहे हैं कि आरती चल रही थी एक तरफ, दूसरी तरफ खिड़कियां जो इतनी तेज ब्लास्ट में कड़कने। मेट्रो की भी दूसरी तरफ आपको बताते चले, मेट्रो दूसरी तरफ है, उसके कांच जो थे वो टूट गए। जी, वो हमने गौरीशंकर मंदिर के अंदर देखा, उसके पास में प्राइमरी स्कूल है। दोनों बिल्डिंग्स के जो कांच है पूरी तरह से टूटे हुए नीचे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारी गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इनफैक्ट जो आपको ये इलेक्ट्रिक वायर दिखाई दे रहा है, ये वायर कई जगह पे डिस्टॉर्ट हो गया है, टूट गया है और इसके कई पार्ट्स। यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे, अगर मैं चाहूंगा आइए इधर संजीव, यहाँ पर आप देखिए जितने भी इस हिस्से में बहुत सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर सिर्फ इस पोल की मैं बात करूं तो मुझे 4 सीसीटीवी कैमरे यहीं पर लगे हुए हैं, 2, 4, 5, 6 कैमरे यहीं पर लगे हुए हैं। तो यानी कि जितने भी पोल होंगे आप देखिए वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। हो सकता है इससे और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिले। जातिका और मनोज हमारे साथ आए, संजीव आप भी थोड़ा पीछे की तरफ आइए। दूसरी तरफ जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था आपको बताते चले वहां पर भी ये जो रेड लाइट एरिया है जहां पर अभी येलो लाइट ब्लिंक करती हुई आपको नजर आ रही है। रात के 11 बज चुके हैं लेकिन फॉरेंसिक टीम इस वक्त भी मौके पर मौजूद है। वहां पर भी आप देखेंगे कई सीसीटीवी कैमरे अगर आपको दिखाएं, क्योंकि एक के बाद एक कई पोल वहां पर लगे हुए हैं बिजली के और उसमें कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सभी कैमरों के फुटेज इस समय तलाशे जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ की रेकी कर रहा था, क्या कोई संदिग्ध यहाँ पर था। और दूसरी तरफ आप देखिए जिस कार i20 कार में ब्लास्ट हुआ उस कार के आसपास फॉरेंसिक टीम मौजूद है और वो यहाँ पर तमाम आपको बताते चले सबूत तलाशने की कोशिशों में लगी हुई है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का हालचाल ले रही हैं और इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि वो अभी घटनास्थल पर भी आएंगी। वहां से विशाल पांडे जुड़े हुए हैं। विशाल क्या जानकारी और देंगे? मुख्यमंत्री वहां पर घायलों का हालचाल लेने के बाद फिर यहाँ पर पहुंचेंगे घटनास्थल पर। विशाल देखिए चित्रा, अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है कि एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का हालचाल लेने के बाद वो घटनास्थल की ओर जाएंगी और इस वक्त वो घायलों से मुलाकात कर रही हैं, डॉक्टरों से जानकारी ले रही हैं कि उनका इलाज किस तरह से चल रहा है। और इसके साथ ही जो जानकारी अभी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच काफी तेज कर दी है। एनआईए की टीम भी हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा है कि टॉप एजेंसीज बिल्कुल जड़ तक जाकर इस मामले की जांच कर रही हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मनोज ने जो जानकारी दी उससे यह समझ में आता है कि जांच काफी तेज हो गई है। जिस कार में यह ब्लास्ट हुआ था उस कार के ओरिजिनल मालिक की पहचान पहले की गई। जो पहला मालिक था उसके बाद उसने जो बयान दिया उससे पता चला कि उसने कार किसी और को बेची थी और यह भी जानकारी आ रही है कि जो जिसको कार बेची गई थी उसने किसी और को भी ये कार बेच दी थी। तो यानी कि लगातार अब एजेंसी सक्रिय हैं, यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार i20 कार में उस वक्त ये जो ब्लास्ट हुआ जल्दी से आइए, ये कौन सा हिस्सा है? ये किसी कार का परखचा। मनोज जल्दी से आइए, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये क्या है? इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरेंसिक की टीम हो सकता है इसकी थोड़ी देर बाद जांच करे, लेकिन ये गाड़ी के अगला हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। और जब आप सोचिए कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी कि ब्लास्ट वहाँ हुआ है और ये जो हिस्सा कार का हिस्सा है वो यहाँ पर आकर गिरा हुआ है, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा तेज ब्लास्ट। कार पूरी तरह से कैसे जल चुका है, बिल्कुल आप इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से जल चुका है। जी बिल्कुल पूरी तरीके से जल चुका है और यही वजह है कि फॉरेंसिक की जो तमाम टीमें हैं इस वक्त जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर उठाने में लगी। वो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पर ये कार का हिस्सा कैसे आ गया? जैसे कि अजातिका ने भी बताया कि ब्लास्ट की जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी। सभी ने बताया, अजातिका ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा थी और जो आई विटनेस मिले उन्होंने भी यही बताया कि ब्लास्ट बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ धमाका हुआ। आप सोचिए कितना तेज़ धमाका था कि जो वहाँ पर जरा दिखाइए आप ये बात। ब्लास्ट वहाँ पर हुआ पीछे की तरफ आप देखिए, और अगर वहाँ पर इतने ज़ोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है और उसका एक हिस्सा कार का यहाँ पर आकर गिर जाता है। आप दिखाइए संजीव जरा ये तस्वीरें, ये कार के आगे का हिस्सा जो बुरी तरह से जला हुआ है। आप देखिए ब्लास्ट उतनी दूरी पर होता है और उसका एक भाग यहाँ पर आकर गिरता है। मनोज या तो दरवाजा है ये या फिर ये आगे का हिस्सा है। आगे का हिस्सा ज्यादा लग रहा है, आगे का जो
बोनट वाला हिस्सा भी हो सकता है और ये दरवाज़ा भी हो सकता है, ये दरवाजे के पैनल में यूज़ होता है, मे भी दरवाज़ा भी हो सकता है। फिलहाल ये तो अभी जब पूरी तरह से जला हुआ है तो अभी सिर्फ हम इसको लेकर कयास लगा सकते हैं। फॉरेंसिक टीम जब जांच करेगी तो वो ज्यादा बेहतर जानेगी। बिल्कुल फॉरेंसिक टीम ज़रूर, क्योंकि अभी हो सकता है फॉरेंसिक टीम को इसके बारे में पता नहीं है, ये बहुत दूर आकर के गिर गया है, तो फॉरेंसिक टीम ज़रूर यहाँ पर पहुँचेगी, उसके बाद इसको उठाएगी और जांच के बाद ही क्लियर होगा किस गाड़ी का हिस्सा, क्योंकि गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है वहाँ पर, तो ये भी कहना साफ नहीं कि कौन सी गाड़ी का ये हिस्सा हो सकता है।